ओके, डोंट टॉक। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट है 9। अब बिल्कुल आवाज़ कम कर दीजिए, साइलेंट हो जाइए एकदम, बस आपकी सांसें चलना चाहिए। सांसों में सुसाड़े थोड़ी आते हैं, मैंने सिर्फ बोला सांसें चलनी चाहिए, और आपकी सांसें कैसी सुसाड़े की आवाज़ आई, ठीक। त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं। के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ये अपन पढ़ चुके हैं। अब क्यों होती, थोड़ा सा देख लीजिए कैसे होती है। ये फैक्ट अपन पढ़ चुके हैं। एक त्रिभुज है, कोई सा भी ABC ले लीजिए, ये इसमें कोई भी दो कोण बराबर है, कोई भी दो, मान लो सपोज दैट B और C है। देखो इधर, अगर दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी कैसी होती है, बराबर होती है। मैं किसी एक बच्चे से पूछ रहा हूँ कि मान लो ये B और ये C बराबर है, तो इन तीनों भुजाओं में से कौन सी दो भुजाएं जो आपस में बराबर होंगी, बता दीजिए अंजलि। आप फटाफट बोलिए, आपके पास कोण B और कोण C बराबर होगा तो कौन सी दो भुजाएं बराबर होंगी? कौन सी दो भुजाएं बराबर? यस, दो ही बताना कहीं। हाँ दो, एक भुजा क्या होती है? दो ही बताऊंगा, तो दोनों बताना पड़ेगा। BA मतलब AB, ठीक है, और बोलो। AB किसकी? बहुत अच्छा, वेरी गुड आंसर भैया, ताली बजा दो रे, गुड। ओके, एकदम साइलेंट हो जाए। कोण B और कोण C जब बराबर होंगे भैया, तो ये वाली और ये वाली कैसी होंगी, बराबर होगी, क्योंकि इस कोण B के सामने होती है AC और इस कोण C के सामने होती है AB। तो ये आपका आंसर बिल्कुल राइट है। कोई आपसे पूछ लेता कि अगर A और B बराबर है, A और B बराबर, A बराबर है और B बराबर है, तो उस कंडीशन में गोविंद आप बताओ कौन सा सही रहेगा? ये वाला और ये वाला बराबर है, A और B, दो भुजाएं बताओ कौन सी बराबर होंगी? सुमित आप बताइए, गोविंद आप बताओ, अंकित। बहुत अच्छा, वेरी गुड आंसर। देखिए एंगल A के सामने है BC, है ना, ये BC लिख दो, ये BC लिखा, बराबर। एंगल B दे रखा है ना इधर, तो एंगल B के सामने कौन सी है, AC। ये आंसर आ गया भाई। ऐसे देखते हैं क्या लिखा उसने, सम्मुख। A के सम्मुख कौन है, BC, B के सम्मुख कौन है, AC। ये फैक्ट है। इसी प्रकार वो इधर का बोल देता तो कि एंगल A और एंगल C बराबर है, तो फिर क्या बोलते हैं आप? मान लो एंगल A और एंगल C बराबर होंगे तो कौन सी दो भुजाएं बराबर होंगी? देखना, A के सामने कौन सी हुई है, BC, और C के सामने कौन सी है, AB। आपने बिल्कुल आंसर राइट दिया था, बहुत अच्छा, गुड। AB और BC दोनों सही रहेंगे, बराबर रहेंगे, ठीक, समझ में आ गया फैक्ट। क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें, ठीक, राइट कर लीजिए। कर ले 10। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है।
किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। देखिए इधर इसको, अब क्यों होता है ये ऐसा? ये एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है ये? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाएं कैसे होती है? अब मुझे बता, जब तीनों भुजाएं बराबर होंगे तो तीनों कोण भी कैसे होंगे? अभी कुछ देर में पहले क्या पढ़ा था अपन ने कि अगर दो भुजाएं बराबर होती है तो उसके दो सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं? तो यहाँ तीनों भुजाएं बराबर, तो उनके तीनों सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं? बराबर होंगे। चलो ठीक है, अब बराबर होंगे। अब 180 को 3 बराबर भागों में बांटोगे, कितने कितने का होगा? इसलिए प्रत्येक कोण 60-60 का होता है। कारण पता चल गया कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। ये तीनों भुजाएं बराबर होती है तो रूल के अकॉर्डिंग इनके सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं? बराबर होंगे। ठीक है, लेकिन अब वो बोल रहा है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। अब 180 को आप 3 भागों में बराबर बराबर में बांटो आप, तो कितने कितने का होगा? 60-60 का। इसीलिए प्रत्येक कोण कितने कितने का होता है? 60 डिग्री का होता है। ओके, अब आ गया समझ में? ठीक, तीनों भुजाएं बराबर हुई तो तीनों कोण भी आपस में कैसे हो गए? बराबर में हो गए। और तीनों कोणों को जब बराबर भागों में बांटोगे तो 60-60 के आएंगे। कितने कितने के आएंगे? 60-60। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होती है तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ये नियम कौन सा बोलो तो जरा? SSS, क्योंकि इसमें तीनों भुजाएं ना। सर्वांग समता नियम मतलब क्या हुआ इसका? भुजा सर्वांग समता नियम। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होती है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। सपोज दैट आपके पास में एक दो त्रिभुज में बना रहा हूं। एक त्रिभुज ये रहा जिसका नाम दे देता हूं ABC। एक त्रिभुज और बना देता हूं PQR। इधर PQR, ये दो त्रिभुज हो गए। इन दोनों त्रिभुज में क्या बोल रहा? तीनों भुजाएं। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं ये रही और ये रही।
इस त्रिभुज की एक भुजा ये रही, एक भुजा ये रही और एक भुजा ये रही। ये आपस में कैसी है? बराबर है। कैसे बराबर है? ए बी के समानांतर मान लो कौन सी है? पी क्यू है, ठीक है ना। बी सी के समानांतर है क्यू आर है मान लो ए सी के समानांतर संगत पी आर, ठीक। ए बी बराबर पी क्यू है, बी सी बराबर क्यू आर है, ए सी बराबर पी आर, ऐसा है। तो ये आपके जो त्रिभुज होंगे वो क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम होंगे, ठीक है। लिख भी सकते हैं आप, बोलो चाहो तो। ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, ऐसे। ये दोनों त्रिभुज बनाने पड़ेंगे। दो त्रिभुज के बगैर आप त्रिभुजों की सर्वांग समता कैसे निकाल सकते हो? जब तक कंपैरिजन नहीं होगा, दो त्रिभुज नहीं होंगे, आप सर्वांग समता नियम नहीं बना सकते। एस 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 सर्वांग समता नियम लिखिए। भुजा 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 सर्वांग समता नियम लिखिए। तो आपको क्या लिखोगे आप? जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होती है तो उसे हम भुजा 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 सर्वांग समता नियम कहते हैं। या फिर कैसे लिखोगे? जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के जब बराबर हो जाती है तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाते हैं, और इसे ही भुजा 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 सर्वांग समता नियम कहते हैं। मिटा दूं क्या? नंबर कौन सा है ये? यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। कौन सा नियम है ये भैया? क्यों ऐसा क्यों बोला आपने? RHS अच्छा, बुक में देख के बताएं। मतलब तो गुजर है भी, मतलब को पता नहीं। बोलो। हाँ, एक कर्ण देखना, समकोण त्रिभुजों में, अब समकोण त्रिभुज में एक कोण होता है आपका 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री के एंगल को बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। तो R हो गया राइट एंगल से। एक होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस। जब हाइपोटेनस हो गया तो ये हो गया H। फिर बोला एक भुजा, और भुजा को बोलते हैं साइड, इसलिए इसका नाम पड़ गया RHS सर्वांग समता नियम।
देखो इधर 90 डिग्री का एक एंगल बनता है हमेशा, ये लीजिए बन गया। अब भैया जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो आपको पता हो जाना चाहिए कि एक कोण तो दोनों में बराबर होंगे ही होंगे। कि समकोण त्रिभुज में एक विशेषता क्या होती है, दो समकोण त्रिभुज बना दिए, कोई आपसे पूछ ले बताओ दो समकोण त्रिभुजों में समानता क्या है, कि प्रत्येक कोण एक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने का होता है, इसलिए उसको समकोण बोलते हैं। तो इसमें भी एक कोण 90, इसमें एक कोण 90, ये दोनों तो बराबर हो ही गया। अब सर्वांग समता नियम ये कहता है कम से कम 3 पार्ट्स बराबर होने चाहिए, 3 भुजाएं हो जाए, या 2 कोण 1 भुजा हो जाए, या फिर 2 भुजा और 1 कोण 1 भुजा, ऐसा नियम कहता है। तो एक कोण तो पता चली गया दोनों बराबर है। अब आपको 2 भुजाएं और पता चल जाए बराबर में, तो उसने क्या बोला, कर्ण। अगर इधर का कर्ण और इधर का कर्ण, कर्ण भुजा ये वाली कहलाती तिरछी वाली, मान लो उसने दे दिया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, कितना, और इधर भी 5 सेंटीमीटर। अब आपके पास एक कोण पता चल गया और एक भुजा ही पता। अब एक और भुजा का पता, तो देखना ध्यान से क्या लिखा, एक भुजा, कोई सी भी एक भुजा, चाहो तो ये बराबर कर लो, चाहे ये वाली भुजा बराबर कर लो, ये नीचे वाली कर। समझ में आ रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता, मान लो यहाँ 6 सेंटीमीटर लिखा है और ये 6 सेंटीमीटर लिखा है, तो भी सही माना जाएगा, ध्यान रख लेना। उसने बोला यहाँ पे, बोला नहीं, एक कोई सी भी एक भुजा कैसे जानी चाहिए बराबर, या तो यहाँ 6 सेंटीमीटर तो यहाँ 6 सेंटीमीटर आ जाना चाहिए, या फिर यहाँ 6 सेंटीमीटर आ जाना चाहिए। आपको तो 2 भुजाएं बराबर देखनी है बस, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, ऐसे हो, ठीक है। तो कोई सी भी 2 भुजा, मान लो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा उसने क्या दे दी, बराबर दे दी, और इधर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसे दे दी, बराबर दे दिए, तो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे आपके, सर्वांग सम हो जाएंगे। और इस जो समकोण त्रिभुजों की सर्वांग समता होती है वो कहलाती है RHS सर्वांग समता नियम। राइट कर ही लिया होगा आपने, बस ये चित्र बना लो छोटा सा प्यारा सा। ABC एक समकोण था, PQR भी एक क्या था, समकोण था। चार लिख दिया मैंने, कितना, 4। मिटा दूं, अब पढ़ देता हूं 1 टाइम्स और। यदि 2 समकोण त्रिभुजों में, ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं, 2 समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण, इसका ये कर्ण, ये इधर को क्या बोलते हैं, कर्ण, एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, कोई सी एक भुजा, या तो ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है, दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा, कोई सी भुजा ये वाली या फिर ये वाली हो, तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, आपके सर्वांग सम होते हैं। और इस नियम को क्या बोलते हैं, RHS सर्वांग समता नियम कहते हैं। बता दूं, नंबर 13 है, अच्छे से समझना इसको। किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, नंबर 13 है ये फैक्ट। किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। देखना इधर ध्यान से, कोई भी त्रिभुज बन गया, मैं 2-3 त्रिभुज बना लेता हूँ, ऐसे बना लूँ, ऐसे बना लूँ, ऐसे बना दूं, ये कुछ त्रिभुज बने हुए। किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा इन तीनों में से आपको थोड़ा सा अनुमान के तौर पर बताओ ये लग रही है क्या, ठीक है। तो इन तीनों कोणों में सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा, ध्यान रख लेना, सबसे बड़ा कोण। इसमें आपको थोड़ा सा अंदाजन बताओ, लगभग ये लग रही होगी आपको सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा,
ये वाला होगा। अब इसमें आपको लग रही होगी ये वाली, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा? ये वाला होगा। ठीक है, तो ऐसे चित्र बना के दे देता है आपको। ठीक है, और आपसे इस प्रकार से बना वो आपसे पूछता है इनमें से कौन सा कोण सबसे बड़ा है। तो आप तो ये चेक कर लेना कि जो सबसे बड़ी लाइन दिख रही है उसके सामने का कोण कैसा होता है? सबसे बड़ा होता है। और इसी से एक और क्वेश्चन बन जाए कि जो कोण सबसे बड़ा होता है उसके सामने की भुजा भी कैसी होती है? सबसे बड़ी होती है। राइट कर लो इसको, तो फटाफट कीजिए, इस प्रकार देख के रखेगा। तो सबसे बड़ी भुजा के सामने मान लो ऐसे दे दिया 7 दे दिया 8 हो गया, यहाँ दे दिया 10, तो सबसे बड़ा भुजा ये मिल गई, तो सबसे बड़ा कोण यही होगा सब। ठीक है, ये तो बात होगी ऊपर वाले की। मान लो उसने बोला कि किसी त्रिभुज में बड़ा कोण, अब बड़ा कोण सपोज दैट ऐसे करके लिख के दे देगा आपको। क्या दे देगा? लिख के देगा। तो मान लो यहाँ दे दिया उसने, कितना दे सकता भाई? 60 देगा। मान लो यहाँ पे दे दिया 100, कितना दे दिया? 100 डिग्री दे दिया। अब 100 डिग्री दे दिया, आपको पता चल ही गया कि 100 डिग्री से ऊपर तो इधर आ नहीं सकते, कि टोटल 180 होते हैं। तो 50 का कर दो, ये 30 का हो जाएगा। ऐसे कुछ आ सकता है एग्जाम में। अब वो आपसे पूछेगा कि इन तीनों में से भुजा कौन सी बड़ी है, तो आप 100 डिग्री को देखना और आपका आंसर कौन सा जाएगा? BC। अब सुन लेना मेरे, कई बच्चे इतने नमूने होते हैं, वो सोच रहे होंगे सर कैसे कैसे सवाल पढ़ा रहे, वैसे ही दिख रहा है BC बड़ा है, वैसे दिख रहा है BC बड़ा है, ये हमको देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भैया जब वहाँ पे बना के देगा तो आपको डायरेक्ट ऐसे चित्र बना देगा, ऐसे। ठीक है ना। और सपोज इट उसने यहाँ पर लिख दिया 100 डिग्री। अब कई नमूने तो इसको देखेंगे, बड़ी तो ये दिख रही है और ये दिख रही है, ये तो हो ही नहीं सकते। कोण देखना है आपको, क्या देखना है? एंगल देखना है, क्योंकि भैया प्रिंट में गलती भी हो सकती है, प्रिंटिंग में क्या हो सकती है? मिस्टेक हो सकती है, छोटी बड़ी भुजाएं आ सकती है। बट आपको सबसे पहले तो आपको नियम क्या कहता है? कोण देखना है। क्या देखना है? कोण। तो कोण 100 इधर दिख रहा है, 50 इधर दिख रहा है, 30 इधर दिख रहा है, तो 100 के सामने एक भुजा कौन सी? ये। तो ये भुजा कौन सी होगी? बड़ी होगी। इस प्रकार चेक करना है। ओके, एक त्रिभुज है 70 डिग्री, 30 डिग्री, 80 डिग्री। बोलो भुजा कौन सी बड़ी? सर AB। भुजा कौन सी बड़ी? AB, क्योंकि 80 के सामने कौन सी है? AB, तो AB भुजा बड़ी। सबसे बड़ी। इसमें सबसे बड़ी कौन सी? BC सबसे बड़ी। कभी क्रम भी पूछ लेता, सबसे बड़ी कौन सी, उससे छोटी कौन सी, उससे छोटी कौन सी। तो सबसे बड़ी इसमें कौन सी आ गई है? AB। और उससे छोटी कौन सी आएगी? AC, क्यों 70 के सामने ना। और उससे छोटी कौन सी आएगी? BC। ये क्रम भी ध्यान रखना। रफ कर दूं अब? ठीक। में भी राइट करना है। ये नंबर इसलिए डाल दी कि सपोज इट आपको थोड़ा लगे कि यार सबसे बड़ी भुजा 11 है, तो उसके सामने का कोण कौन सा होगा? बड़ा होगा। तो इस प्रकार से देखो इधर, ठीक है। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तभी वो त्रिभुज कहलाएगा और त्रिभुज बनेगा।
और तभी वो भुजाएं त्रिभुज की भुजाएं कहलाएंगी। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे, देख लो इधर। फैक्ट ध्यान रख लेना, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं, कोई भी दो भुजाओं का योग किसी तीसरी भुजा के से कैसा होता है, हमेशा बड़ा होता है, तभी त्रिभुज का निर्माण हो सकता है और तभी वो भुजाएं उस त्रिभुज की भुजाएं कहलाएंगी, अन्यथा गलत हो जाएगा, या फिर त्रिभुज नहीं बनेगा या फिर भुजाएं वो त्रिभुज की भुजाएं नहीं कहलाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि निम्नलिखित भुजाएं त्रिभुज की भुजाएं है या नहीं, ये कौन सी भुजाएं, इस प्रकार आएगा। तो ऑप्शन में दे रहा हूं, सपोज दैट 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये त्रिभुज की भुजाएं 3 है। दूसरा ऑप्शन में दे रहा हूं 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। नंबर थर्ड है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। 4 एक और दे रहा हूं 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, एक दे दिया मैंने आपको 7 सेंटीमीटर। अब इधर देखना, इन को सही कौन सा है, गलत कौन सा है, ठीक है ना। तो ये देखना ध्यान से, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग कितना होता है, तीसरी भुजा से हमेशा कैसा होता है, बड़ा होता है। सुन लेना, 3 और 2 कितने होते हैं, 5। क्या तीसरी भुजा से बड़ा दिख रहा है, तो मतलब ये गलत है, इससे त्रिभुज बन ही नहीं सकता, इससे त्रिभुज नहीं बन सकता, ये त्रिभुज की भुजाएं भी नहीं है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुज की भुजाएं हैं या फिर कौन सी भुजाओं से त्रिभुज का निर्माण हो सकता है, तो ये तो गलत हो गया। 6 और 5 कितने होते हैं, 8 से बड़ा है, बन सकता है। और देखो 5 और 8 कितने होता है, 13, 6 से बड़ा है, बन सकता है। 6 और 8 कितने होते हैं, 14, 5 से बड़ा है, बन सकता है। ऐसे जोड़कर देखते हैं, ध्यान रख लेना। कैसे देखना वापस, 6 और 5 कितने होते हैं, 11। इन दोनों को जोड़ा, जो किससे बड़ा हुआ, 8 से बड़ा हुआ, तो ऐसे चेक करते हैं। फिर 2 बची है, 8 5 कितने होते हैं, 13, जो कि किससे बड़ा है, 6 से बड़ा है। बहुत अच्छी बात है भाई। अब कौन जो दोनों को जोड़ना है, 6 और 8 को। 6 और 8 कितने होते हैं, जो किससे बड़ा है, तो रूल फॉलो हो गया, मतलब ये त्रिभुज की भुजाएं है। राइट का निशान आ जाएगा इस, सपोज समझा रहा हूँ। अब इधर 15 और 15 कितने होते हैं, 25 से बड़ा है, मतलब काम कर रहा है। चलो इन दोनों को जोड़ के देखो, ठीक है ना, जोड़ेंगे तो इससे बड़ा होगा, तो बिल्कुल ये भी त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज बन सकता है। ठीक, आगे देखें। 8 और 9 कितने होते हैं, 7 से बड़ा होता है। 8 और 7 कितने होते हैं, 15, 9 से बड़ा होता है। 9 और 7 कितना होता है, 16, 8 से बड़ा होता है। मतलब इससे भी क्या बन सकती है, त्रिभुज बन सकता है, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो गलत कौन सा हुआ, आ गया समझ में। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुज की भुजाएं है। ठीक है, ठीक है, ये नहीं है, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। हाँ, भुजाएं नहीं है, ये है, ये भी है, ये भी है। माइंड में हमेशा के लिए लॉक कर लेना। कई बच्चों के अभी माइंड में ये चल रहा हो, सर मैं तो बना सकता हूँ इनसे त्रिभुज। नहीं नहीं नहीं, यूँ बोल रहा हूँ, जैसे कि कई बच्चे सोच रहे हैं सर ये त्रिभुज बनाने में क्या हो गया, लो सर 3 2 5 ये बना दिया मैंने, तो आप बोल रहे त्रिभुज बन ही नहीं सकता है।
त्रिभुज हम जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो किससे बनाते हैं? प्रकार का यूज़ करते हैं, स्केल का यूज़ करते हैं। बनवाए मैंने, कितनी सेंटीमीटर की लाइन खींची, इतने का चाप लगाई, इतने का चाप लगाई, दोनों चाप एक दूसरे को कहीं पर क्रॉस कर इनको मिला दीजिए, फिर एक त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। लेकिन जब इसका करोगे तो इससे वो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। मिटा दूं? घर पे बना के देखना, अगर बन जाए तो।